नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। पहली है गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी, राप्ती नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, गोमती नदी, गंडक नदी, सोन नदी, टोंस नदी, केन नदी, काली सिंध नदी। अब हम जानेंगे नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ गंगा एवं यमुना हैं, जिनका प्रभाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्य श्रेणियों द्वारा निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली नदियों का पानी लगभग साल भर भरा रहता है। विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ गर्मियों में अधिकतर सूख जाती हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में विंध्य श्रेणी से अधिक वर्षा होती है। प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम। हमारी ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। देखते हैं हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक, रोहिणी आदि नदियाँ हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। मैदानी क्षेत्र से उद्गम हुई नदियाँ गोमती, वरुणा, सई, पांडो आदि ये मैदानी क्षेत्र से उद्गम हुई नदियाँ हैं। दक्षिणी पठारी क्षेत्र से उद्गम हुई नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, टोंस। ये नदियाँ दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकली हुई नदियाँ हैं। अब हम जानेंगे सभी नदियों के बारे में डिटेल से। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा का उद्गम भागीरथी के रूप में उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट स्थित गंगोत्री के हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद आदि। वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर तथा कानपुर दाहिने तट पर स्थित है। यमुना नदी के बारे में जानेंगे। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। उत्तर प्रदेश में यह सहारनपुर जिले के फैजाबाद में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के बाएं ओर से हिडन नदी, ससुर खदेरी नदी आदि, दाहिनी ओर से चंबल, बेतवा, केन, सिंध आदि नदियाँ मिलती हैं। अंततः यमुना इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी की कुल लंबाई
1376 किलोमीटर। यमुना नदी के किनारे प्रमुख शहर हैं आगरा, मथुरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर आदि। अब हम जानेंगे रामगंगा नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के दूधा तोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से होता है। रामगंगा बिजनौर जिले के कालागढ़ किले के समीप मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कोह इसकी मुख्य सहायक नदी है। रामगंगा नदी की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर एवं हरदोई आदि जिलों से गुजरने के बाद कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। अब मित्रों जानते हैं शारदा नदी के बारे में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के काला पानी से निकलने वाली काली नदी तथा मिलाम हिमनद से उद्गम गौरी गंगा जौलजीबी में मिलने के पश्चात शारदा नदी का रूप लेती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है तथा नेपाल पीलीभीत की सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां पूर्वी रामगंगा, सरयू, धर्मा, चौकिया, निसार आदि हैं। शारदा नदी सीतापुर के बहराम घाट के समीप लिखने में मिस्टेक हुई, घाघरा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी की कुल लंबाई 160 किमी है। घाघरा नदी, यह नदी तिब्बती पठार स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में यह करनाली नाम से जानी जाती है। इसकी पूर्व शाखा का नाम शिखा है जो पुनः मूल नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए घाघरा नदी खीरी और बहराइच जिलों की सीमा बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं शारदा, राप्ती, छोटी गंडक, सेटी, टीला, बेरी आदि। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से बाहर निकल कर छपरा के निकट गंगा में मिलती है। घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। राप्ती नदी, इस नदी का उद्गम लघु हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में नेपाल के रुकुम कोट के निकट हुआ। राप्ती नदी एक उत्तरी मुख्य शाखा बूढ़ी गंडक कहलाती है। राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर से होकर प्रवाहित होने के पश्चात देवरिया में घाघरा नदी में मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। रोहिणी इसकी मुख्य सहायक नदी है जो गोरखपुर में बाईं तरफ से राप्ती से मिलती है। चंबल नदी,
चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर प्रवाहित होकर यह नदी उत्तर प्रदेश में आगरा और इटावा की सीमा पर बहती हुई इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर औरैया में यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर चंबल की मुख्य सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, बनास, सिप्ता आदि हैं। अपनी अनियमित जलधारा के कारण चंबल द्वारा अपने तटवर्ती क्षेत्रों में गहन अवनालिकाओं का निर्माण किया गया है, जो बीहड़ क्षेत्र कहलाते हैं। मित्रों, अब हम जानते हैं बेतवा नदी के बारे में। यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल के दक्षिण पश्चिम में कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। उत्तर प्रदेश में यह ललितपुर, झांसी, औरैया एवं जालौन से बहते हुए हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। अब पढ़ते हैं मित्रों गोमती नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के ही पीलीभीत जिले की फुलहर झील से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदी सई है। यह नदी प्रदेश के शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर जिलों में प्रवाहित होकर गाजीपुर के समीप कैथी में गंगा में मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 940 किलोमीटर है। गंडक नदी। आइए देखते हैं मित्रों गंडक नदी। नेपाल में उद्गमित यह नदी सालीग्राम पत्थरों को अपने साथ बहाकर लाने के कारण सालीग्रामी कहलाती है। इसका नाम नारायणी भी है। काली एवं त्रिशूल गंगा इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एवं महाराजगंज जिलों की सीमा पर बहने के पश्चात पटना के पास गंगा में मिलती है। गंडक नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। मित्रों, अब हम जानेंगे सोन नदी के बारे में। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित सोसा कुंड से निकलती है। इस नदी की मुख्य सहायक नदियाँ गोपद, रिहंद एवं कुनहद हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होने के बाद यह पटना के निकट गंगा में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। मित्रों, अब हम जानेंगे टोंस नदी के बारे में। टोंस या तमसा नदी मध्य प्रदेश के मैहर के समीप तमसा कुंड से उद्गमित होती है। ये नदी तमसा कुंड से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ बेलन है। तमसा नदी इलाहाबाद के निकट सिरसा के पास गंगा में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 665 किलोमीटर है।
अब हम जानेंगे केन नदी के बारे में। यह नदी कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से उद्गमित होती है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए बांदा से भोजहा के पास यमुना में मिलती है। केन नदी की कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। मित्रों, अब हम पढ़ेंगे काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी राजस्थान के नैनवास से उद्गमित होती है, नैनवास से निकलती है जो राजस्थान में है, और उत्तर प्रदेश के जालौन में यमुना में मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी नदियाँ समझ में आई होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की अच्छे से अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।